हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने अनअकैडमी झारखंड स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। और मैं मनोज त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं इस सेशन में। जैसा कि आप सभी का पेपर होने वाला है, तो आप सभी लोगों की तैयारी हो चुकी होगी पूर्ण, ऐसी आशा और विश्वास मैं रखता हूं। और इस तैयारी में अंतिम समय में अब आपको क्या करना है, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। और ये जो मैं आपको टिप्स देने वाला हूं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा और उस पर आपको वर्क भी करना है। आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशन, आपकी हर बोली पर ताली होगी। आप मेहनत करके तो देखो। आप सभी को मेहनत अभी तक जो आपने की है, उस मेहनत को 2 दिन और अच्छे से कंटिन्यू कर लेना है, ताकि आपकी सफलता एकदम सुनिश्चित हो जाए। जय जोहार, जय झारखंड। सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी के लिए ये जो वीक चल रहा है, बहुत ही स्पेशल वीक है। इसमें आप सभी को मेरा कोड यूज करने पर, MTS10 कोड यूज करने पर मिल रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट, अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट, 25% का डिस्काउंट। ये MTS10 कोड कहाँ पर यूज करेंगे? जो भी आप अपने एग्जाम को टारगेट किए हुए हैं, जिस एग्जाम के लिए भी आप पढ़ रहे हैं, उस एग्जाम को आप यहाँ पर जब लेंगे, तो उसमें आप मेरा कोड यूज करेंगे MTS10, ठीक है। और उससे आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। JSSC सीजीएल पेपर थर्ड हो, या फिर संपूर्ण खोरठा लैंग्वेज बैच हो पेपर 2 के लिए, संपूर्ण झारखंड जीके जीएस बैच हो, जो सभी एग्जाम्स के बैकबोन कही जाती है, झारखंड की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस पर। कंप्यूटर का बैच, आजकल के एग्जाम्स में इसका बढ़ता क्रेज, इसके पढ़ने से, इसको सही करने से सिलेक्शन के चांसेस, ये सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप इस जीरो टू हीरो बैच में जरूर इनरोल करिएगा। संपूर्ण हिंदी भाषा बैच, जिसमें कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में काम आएगा। आपको यहाँ पर व्याकरण और साहित्य दोनों को पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, और आप सभी को उसमें महारत हासिल कराई जाएगी। करंट अफेयर्स का बैच, इसके बाद झारखंड शिक्षक भर्ती के लिए द्रोणाचार बैच, ये सब कुछ अवेलेबल है आपको यहाँ पर। उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइड की गई है। और जीपीएससी फाउंडेशन बैच, अब हर घर होगा अधिकारी, ये है अब हमारी जिम्मेदारी। आपको अधिकारी बनाने की जो जिम्मेदारी है, वो होती है हमारी। तो आप इस बैच में इनरोल करिए, मेरा कोड यूज करिए MTS10, और उससे अपना सिलेक्शन श्योर करिए। आइए बात करते हैं हम लोग एग्जाम के लिए क्या हमें करना होगा, ठीक है। तो एग्जाम से पहले, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको विदाउट किसी नए कार्यक्रम को शुरू करने का कोई सोचना नहीं होगा। आप जिस तरीके से चल रहे थे, उसी तरीके से आपको चलना होगा। मतलब कि आप पढ़ाई पर फोकस किए थे, तो आपको पढ़ाई पर फोकस करना होगा। और एग्जाम से पहले, एक दिन पहले, आपको अच्छी तरीके से नींद लेनी होगी। कितने घंटे की नींद आपके लिए जरूरी होती है, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, 8 घंटे की प्रॉपर नींद आप जरूर लेंगे। 8 घंटे से आप 8 घंटे के आसपास जब नींद लेंगे, तो आप पूरी तरीके से एग्जाम के लिए ऊर्जावान रहेंगे। आप पूरी तरीके से फ्री ऑफ स्ट्रेसेस रहेंगे। यहाँ पर आपको नींद बहुत जरूरी हो जाती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस बीच एग्जाम से एक दिन पहले, एग्जाम के टाइम पर, एग्जाम देने जाते समय आप क्या करेंगे, संतुलित और ऊर्जादायक भोजन प्राप्त करेंगे। इस भोजन में क्या क्या हो सकता है? इस भोजन में आपके फल हो सकते हैं, दूध हो सकता है, अंकुरित अनाज हो सकते हैं, है ना, ओट मील हो सकता है, दही हो सकता है, ठीक है। इसका सेवन आप करेंगे तो आपका सब कुछ स्वस्थ रहेगा, दिमाग भी स्वस्थ रहेगा, आपका आमाशय पेट भी स्वस्थ रहेगा, आपको ऊर्जा मिलेगी, आप सक्रिय रहेंगे। आप किन चीजों से बचेंगे? आप ब्रेड से, कुकीज से, केक से, कोल्ड ड्रिंक से, और जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, उनसे आप यहाँ पर बचेंगे। तेल मसालेदार चीजों से बचेंगे, ताकि ये आपको आलस के घेरे में ना लेकर आए, आपका आलस, आपके आलस को ना बढ़ाएं, आलस पैदा ना करें, आपकी दिमाग की क्षमता को प्रभावित ना करें, क्योंकि ये सब चीजें जो है आपकी दिमागी क्षमता को प्रभावित करते हैं। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपको एग्जाम से 1-2 दिन पहले से ही हमेशा से संतुलित भोजन की ओर जाना है। बिल्कुल एकदम सिंपल भोजन करना है। कितना पढ़ना है, अब क्या है, आपने जितना पढ़ना था पढ़ लिया है, जितनी भी तैयारी करनी थी आपने कर ली है। अब आप बिल्कुल अपना मैक्सिमम लेवल कर चुके हैं, आपने सब कुछ अचीव कर लिया है। अब आपको क्या करना है, जो आपने पढ़ा है उसका बिल्कुल आसानी से, आराम से आप रिवीजन करते रहिएगा, विदाउट किसी टेंशन के कि अब ये बाकी है, ऐसा भी कर लेते तो ये हो जाता, वैसा कर लेते तो ये हो जाता। इन सभी पॉइंट्स को आप यहाँ पर मत लाइएगा दिमाग में। रिवीजन करिएगा, जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करने का प्रयास करिएगा। रिवीजन कैसा होना चाहिए? एकदम शांत तरीके से होना चाहिए, आराम से लेटकर, बैठकर, विदाउट किसी टेंशन के आप रिवीजन करते रहे। क्या रिवीजन करना है? जो आपने पढ़ा है, कुछ नया बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नई चीजों को यहाँ पर टच नहीं करना है। फिर आता है आपका कि एग्जाम से पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपने पास कर लेने हैं। जैसे क्या? जैसे कि आपको सबसे पहले एडमिट कार्ड,
एडमिट कार्ड में जो भी चीजें लिखी हुई हैं उन चीजों को आपको अपने पास रख लेना है। मान लीजिए कि आपको कोई आईडी प्रूफ मांग रहा है, ठीक है ना, आपको कोई आईडी प्रूफ मांग रहा है, उनको आपको अपने पास रख लेना है। जैसे कि पेन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, ये सब आपको अपने पास रख लेना है। पेन पेंसिल की आवश्यकता है, वो भी आपको अपने पास रख लेना है। और साथ ही साथ यदि आपको अलाउ कर रहा है कि आपके पास वॉच होनी चाहिए तो आप वॉच भी अपने साथ रख सकते हैं, ठीक है। तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। ये सब चीजें जो है आपको पेपर से पहले इकट्ठी कर लेनी है, ताकि आप अंत समय में परेशान ना हो, ताकि अंत समय में भागा दौड़ी आपको परेशान ना कर दे, ठीक है। फिर इसके बाद सबसे पहला आपका जो पेपर से पहले आपने देखा होगा कि आप एडमिट कार्ड निकालने से पहले आप अपना देख लेते हैं, क्या सेंटर देख लेते हैं कि सेंटर कहाँ पर है, सेंटर आपके स्थान से जहां पर आप हैं उससे कितना दूर है। इस तरीके से आप सारी की सारी रणनीति बना लेंगे और सेंटर तक आप कैसे जाएंगे ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। लास्ट टाइम पर कोई नया डिसीजन नहीं होना चाहिए। सेंटर पर आप हमेशा आधे घंटे पहले पहुंचने का काम करेंगे। जिस प्रकार से आप आधे घंटे पहले पहुंच के अपने आप को आराम से बोलेंगे ना कि संतुलित तरीके से आप अपने आप को कर लेंगे, आप इक्विलिब्रियम में ले आएंगे, अपने आप को साम्य अवस्था में ले आएंगे, मतलब कोई हड़बड़ाहट नहीं होगी। क्योंकि हमेशा चीजें क्या होती हैं, हड़बड़ाहट से क्या होती हैं, खराब होती हैं। तो आप क्या करेंगे, प्रॉपर नींद लेंगे, सुपाच्य और हल्का भोजन करेंगे, ज्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, जो पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करेंगे। होता है तो अच्छी बात है, रिवीजन यदि कंप्लीट हो पाता है तो अच्छी बात है। रिवीजन तो आपका 2 3 4 दिन 5 दिन पहले ही शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन लास्ट टाइम जो आपका बचा हुआ है इसे बस आप रिवीजन करिए। तनाव तो बिल्कुल नहीं लेना है। आपने एग्जाम सेंटर को पहले से देख रखा है, एग्जाम सेंटर के बारे में पहले से पता कर रखा है, तो आपको एग्जाम सेंटर तक कैसे जाना है, कब निकलना है, ये सारी रणनीति आपके पास एक दिन पहले तैयार होनी चाहिए। सभी महत्वपूर्ण कागज जो कि आपके एग्जाम के टाइम पर आपको दिखाने होंगे, वहां पर आपको प्रवेश के लिए जरूरी होंगे, वो सभी आपके पास होना चाहिए। आपके पास पेंसिल पेन बबल करने के लिए सब कुछ चीजें यहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए। इसके बाद जब आप एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाते हैं, एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाते हैं, तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि शांत एवं स्थिर चित्त के साथ आपको वहां पर प्रवेश करना होगा। ये नहीं सोचना होगा कि मेरा ये रह गया, मेरा ये रह गया, मैंने अभी ये नहीं पढ़ा, है ना, ऐसा कर लेता तो ये हो जाता। आपको शांत और स्थिर मन के साथ वहां पर प्रवेश करना है, ठीक है। इसके बाद आपको अपनी सकारात्मकता को ध्यान रखना है कि मैंने जो भी पढ़ा है सब कुछ बेहतरीन पढ़ा है, इसमें कोई कमी नहीं रही है। मैं जो भी यहाँ पर करूंगा सब कुछ बेहतरीन करके आऊंगा और मेरा सिलेक्शन क्या होगा, श्योर हो जाएगा। आपको पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए। आपके दिमाग में ये सब नहीं घूमना चाहिए कि मेरी तैयारी सही नहीं हो पाई है, मैंने अभी बहुत कम पढ़ा है, लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है। लास्ट समय पर आप किसी भी नए लोगों से ना तो फोन पर वार्तालाप करेंगे, ना ही आप आसपास के लोगों को बहुत ज्यादा अपने साथ घुल लेंगे मिलेंगे, जिससे कि आपको नई चीजें पता चले कि अरे वो इतना पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। आप अपने दोस्तों से भी यहाँ पर बहुत ही हल्की फुल्की बात करेंगे। बहुत आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, ताकि आप नए चीजों में खोए नहीं, ठीक है। अपने आप को आप मान के चलिए कि आपकी तैयारी संपूर्ण है और आपने उतना पढ़ लिया है जिससे कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, आप सिलेक्शन पा जाएंगे। समय प्रबंधन, जैसे ही आपके पेपर का समय शुरू होता है वैसे ही आपको अपने जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि जो भी आपको उसमें पहले आ रहा होता है, जिसमें आपको महारत हासिल होती है, उसको सबसे पहले करना चाहिए। और जिसमें आपको समय ज्यादा लगता है वो बाद में करना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे, जो आपको आ रहा होगा वो आप करने का पहले काम करेंगे, तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। आपको पता चलेगा कि मैंने इतना कर लिया, अभी बस इतना बचा हुआ है। इससे आपका क्या होगा, समय भी बचेगा और साथ ही साथ आपको जो चीजें आ रही हैं उनको करके आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, जिससे कि आप आसानी चीजों को करते चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आत्मविश्वास। आप कहीं पर भी ये बात नहीं लाएंगे जो आपने कि आप कंफ्यूज हो जाएं लास्ट में, आप ऑप्शंस में 50-50 में आपको कंफ्यूजन हो जाए कि ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जो आपने बेहतरीन तरीके से समझ लिया एक बार, उसी को आप 100% मानकर क्या करेंगे, आंसर करेंगे। कोई आपके आसपास आपको बताने का प्रयास करे या आप इधर उधर झांकने का प्रयास कर रहे हो, तो इन चीजों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यू आर द बेस्ट। आप सबसे बढ़िया हैं, आपकी तैयारी बेहतरीन है, आपने सबसे बढ़िया पढ़ा हुआ है, तो आपको सबसे ज्यादा अपने ऊपर विश्वास रखना है, किसी और के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं रखना है। क्या पता आपका आता हुआ क्वेश्चन दूसरे के साथ जुड़कर क्या हो जाए, गलत हो जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ सारी क्वेश्चन करना है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है लास्ट में कि आप कभी भी क्वेश्चन को पढ़िएगा तो जल्दबाजी मत करिएगा। क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन पर आप हमेशा फोकस करिएगा। कहीं पर क्या लिखा हुआ है, कथन असत्य पूछा गया है,
या फिर नहीं वर्ड जुड़ा हुआ है, मुख्य बिंदुओं पर आप हमेशा अंडरलाइन करके क्वेश्चन को पढ़िएगा ताकि आप सही आंसर को पा सकें, क्योंकि ऑप्शंस आपको सब सही दिखेंगे लेकिन हमको एप्रोप्रिएट आंसर चूज करना होता है। और साथ ही साथ आप हमेशा क्या करते जाएंगे, टिक या बबल भी करते जाएंगे ताकि आपका बिल्कुल भी लास्ट में ऐसा ना हो कि आपने सारे क्वेश्चन कर लिए और आप ओएमआर शीट पर उनको उतार नहीं पाए। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं जिनको आपको अपने एग्जाम से पहले और एग्जाम के दिन बिल्कुल बना के चलना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इन सभी का सार है, क्या सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना है, आत्मविश्वास बनाए रखना है, ताकि कोई भी आपके तैयारी के इस समय में कोई भी आकर लास्ट समय पर आकर कोई एंट्री ना ऐसी हो जाए जिससे कि आपका पूरा का पूरा क्या हो जाए, जो मेहनत है साल 2 साल 3 साल की, वो सब क्या हो जाए, खराब हो जाए। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा एकांकी रहना है, 2 दिन किसी से कोई बहुत ज्यादा वार्तालाप नहीं करनी है, काम भर की बात करनी है। और यदि आपको कोई वर्गला रहा है तो उसको तो बिल्कुल अलग कर देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है अपने ऊपर विश्वास कि मैंने जो पढ़ा है बेहतरीन पढ़ा है, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इन सभी बातों के साथ आपको एग्जाम के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब लोग एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे, सब लोग सफल होंगे और जल्दी से वो सूचना हम तक पहुंचाएंगे कि सर आपके जो दिए गए टिप्स थे उनको हमने फॉलो किया और बहुत अच्छा रहा। तो थैंक यू सो मच, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और पेपर में आप 100% दे के आइएगा और ये मान के चलिएगा कि आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, बेस्ट पढ़ा हुआ है। और आपको लास्ट टाइम पर हमेशा शांत और स्थिर चित्त के साथ जाना है, बिल्कुल भी इसमें वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो सभी को मेरी तरफ से अग्रिम बधाइयाँ, लेट्स क्रैक इट। आने वाला एग्जाम आपका बिल्कुल अच्छा हो, तो इसके लिए आपको मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।